हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो क्लास। सो दिस क्लास इज फॉर 8th standard student. Today I am going to give you the solution of the exercise part. So students, open your book, open your copy and start writing. In this video I am going to give the answer of the question. So write the question number first, answer each in a few word. और इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट आप अपनी कॉपी में करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह आप अपनी बुक में ही रखेंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। और वीडियो के साथ साथ में ही मैम ने आपको बता के रखा है कैसे काम करना है। वीडियो को ऑन कर लेना है, मैम बोलते जा रहे हैं और आपको अपनी कॉपी में देख देख कर लिखते जाना है। देख करके लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको मिलता रहे और आप इसे कनेक्ट होकर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। नाउ हम आ गए क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में। जिनके पास बुक नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों शो हो रहा है, तो जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से दोनों चीज़ें साथ साथ में मैम के करते जाएंगे। तो अपनी कॉपी में डालिए चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 8। आंसर ईच इन हाँ फ्यू वर्ड्स ओनली, ठीक है। आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स हम करेंगे। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? विच सेल हैव अ सेल वॉल, a plant cell or animal cell? Which cell have a cell wall, a plant cell or animal cell? Write down the question number first. आपकी कॉपी चेक होगी मंडे को, 8th A, B and C। आपकी कॉपी चेक होगी मंडे को, तो आप लोग चैप्टर नंबर 8 तक का पूरा वर्क अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखेंगे। मैम ने आपका वर्कलोड कम किया हुआ है। ये आपके स्क्रीन पे आंसर भी आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैम ने आपका वर्कलोड कम किया है। टिक दी करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप बुक में ही कर लेंगे। कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, तो फटाफट आप लोग संडे बैठ करके अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट ना हो। फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आपके एग्जाम पास आ रहे हैं। राइट डाउन दी आंसर नंबर फर्स्ट, अ प्लांट सेल। नाउ राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 2। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रोटोप्लाज्म। मैम स्लोली बोलती हैं, धीमे बोलती हैं, यहाँ पे वेट भी कर रही, तो आप लोग साथ साथ में ही लिखते जाइए, ठीक है। अपनी कॉपी खोल लीजिए, वीडियो को ऐसे ही चलने दीजिए सामने, कॉपी खोल के लिखते जाइए, जिससे जितने देर की ये वीडियो है 20 से 25 मिनट के अंदर ही आपका भी कॉपी का वर्क कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बाद में करूँगा, और जब आप टाल देते हैं चीज़ों को कि बाद में करूँगा, तो वो बाद में कंप्लीट नहीं हो पाता टाइम पे। तो आप 20 से 25 मिनट जितनी देर इस वीडियो को देखें और साथ साथ में अपना काम भी करते जाएँ। तो नाउ आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है। जेली लाइक लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। राइट डाउन द आंसर नंबर 2। Jelly like living substance present in the cell is called protoplasm. Now write down the third question, question number 3rd. Write down the question number 3rd. स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, हु डिस्कवर्ड सेल। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, मैम ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी लिखवाया था आपको। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665। तो आंसर आपके स्क्रीन पे है। राइट डाउन द आंसर नंबर 3rd, रॉबर्ट हुक इन 1665। मैम रुकी हुई है, स्पेलिंग सही लिखिएगा आप लोग। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665।
आप लोग जब वीडियो के साथ वर्क करेंगे तो आप लोग का वर्क जल्दी होगा और टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे बैठ के करेंगे तो बोरिंग भी होगा और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों की कॉपी कंप्लीट नहीं है, सो ये लास्ट वीक है जिसमें मैं कॉपी फाइनली कर दूंगी आपकी। जिसका नहीं रहेगा उसको करना ही करना है। लास्ट वार्निंग है मेरी, कॉपी सबकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक इन 1665। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सब तो मेरे ख्याल से चैप्टर जब मैं पढ़ा रही थी, क्योंकि 2 वीडियो वहाँ पे बना रखा है मैंने, एक वाइट बोर्ड के साथ और एक एक्सप्लेनेशन बुक के साथ, आपकी रीडिंग के साथ बना के दिया हुआ है मैंने आप लोग को। तो वहाँ पे बहुत ईजिली और अच्छे से समझाया मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? अमीबा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आंसर इज अमीबा। AMOEBA, अमीबा। राइट डाउन दी आंसर विथ करेक्ट स्पेलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टिश्यू। आपके स्क्रीन पे है आंसर, लिख लीजिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म a specific function is called tissue. Group of similar cells that perform a specific function is called tissue. Complete your answer with the correct spelling. Now जिन बच्चों का हो गया वो नेक्स्ट लिख लेंगे। आंसर रीच इन 1 or 2 sentences. तो हम नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं। आंसर रीच इन 1 or 2 sentences. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। गिव एनी 2 points of cell theory. Write down the question number first. Now write down the answer number first. Answer number first का फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी के कौन कौन से बेसिक पॉइंट थे? वैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही पूछा है और 3-4 थे। पहला आप लिख लीजिए यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। स्पेलिंग सही लिखिएगा आप लोग। ना पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। पॉइंट नंबर 2 है, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। सारी जितनी भी सेल होती है वो पुराने सेल से बनती है। एक सिंगल सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो वही बात कही गई है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय अ सेल डिवीजन। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। नाउ जिनका हो गया, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2। Write any 2 functions of cell membrane. Write down the question number 2 and आंसर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। Write any 2 function of cell membrane. इसका एक और पॉइंट है आंसर का, इतना पहले लिख लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहाँ पे 2 फंक्शन पूछा है तो पॉइंट नंबर फर्स्ट बताया है यहाँ पे। Write any 2 function of cell membrane. Point number first, it maintain the shape and size of cell and protects its content.
Point number first, it maintains the shape and size of cell and protects its content. Now write down the point number 2. It separates cell from the surrounding medium. Complete your answer with the correct spelling. It separates cell from the surrounding medium. Now write down the question number 3. Question number 3. What are plastids? क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर आपके स्क्रीन पे है. व्हाट आर प्लास्टिड्स? राइट डाउन द आंसर नंबर 3. प्लांट सेल हैव ऑर्गेनेल्स कॉल्ड plastids present in the cytoplasm. Plant cell have organelles called plastid present in the cytoplasm. Now write down the question number 4. What are multicellular organisms? Give any 2 examples. Write down the question number 4. What are multicellular organisms? Give any 2 examples. Write down the answer number 4. Multicellular organisms made up of numerous cell. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल पूछा हुआ है. गिव 2 एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल आप इसके आगे लिखेंगे अपने आप से. ये आपका होमवर्क है. ह्यूमन बीइंग और क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है. आप अपने आप से यहाँ पे लिख लेंगे. ये आपका होमवर्क है. ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे विद योर नेम एंड सेक्शन. मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ह्यूमन बीइंग है और क्या क्या है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? तो यहाँ पे क्रोमो होगा. क्रोमो कर लीजिए आप लोग. CH. यहाँ पे क्या होगा? CH ROMOPLAST. क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर्स. यहाँ पे भी क्रोमो कर लीजिए. ROMO. ठीक है, दोनों जगह पे सेम चीज़ होगी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स. CHROMOPLAST. प्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को. क्रोमोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में. नाउ इसके बाद हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में चले जाएंगे. जिनका हो गया वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख लें. आंसर रीच इन 5 and 6 सेंटेंसेस. क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स.
नाउ आ जाइए आंसर ईच इन 5-6 सेंटेंसेस पे. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज मेंट बाय टर्म सेल डिवीजन? व्हाई इज इट नेसेसरी? What is meant by the term cell division? Why is it necessary? Write down the question number first. Now write down the answer number first. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पे है. सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फिर से लिख लीजिए. सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम पैरेंट सेल. Cell division is necessary for growth and development of a multicellular organism. Complete your answer with the correct spelling. Cell division is necessary for the growth and development of a multicellular organism. Now write in the next question. Question number 2. Question number 2 लिख लीजिए. The cell is the basic structural unit of living organisms. What does this statement mean? Write down the question number 2 in your copy. The cell is the basic structural unit of living organism. What does this statement mean? Now write down the answer number 2. A group of cells form a tissue which perform a specific function. A group of cells form a tissue which performs a specific function. A group of tissue forms an organ, and in the same way a group of organs form an organism. And in the same way a group of organs form an organism. That is why cells are considered as the basic structural unit of living organisms. Complete your answer with the correct spelling. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर है, आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा. Now write down the next question. Question number 3.
We stain specimens before viewing them under a microscope. Why? Write down the answer number 3. आपके स्क्रीन पे है. The main reason you stain a specimen before putting it under the microscope जब भी हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसको स्टेन किया जाता है, केमिकल से उसे डाल दिया जाता है जिससे क्या हो, वो हाईलाइटेड हो जाए और हमें अच्छे से दिखने लग जाए माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, यही आंसर है. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है, इंग्लिश के, आप लोग समझ जाएंगे. द मेन रीज़न यू स्टेन अ स्पेसिमन बिफोर पुटिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप इज़ टू गेट अ बेटर लुक एट इट, बट स्टेनिंग हाईलाइट द आउटलाइंस ऑफ द सेल. क्या होता है, सेल की आउटलाइन को हाईलाइट कर देती है और हमें जो सेल होता है वो माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखने लगता है. सब स्टेन्स कैन पेनिट्रेट सेल वॉल एंड हाईलाइट द सेल components. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the question number 4. Why does plasma membrane selectively permeable? Write down the question number 4. Why does the plasma membrane selectively permeable? Write down the answer number 4. The plasma membrane is called selectively permeable membrane The plasma membrane is called selectively permeable membrane as it permits the movement of molecule in and out of the cell. Complete your answer with the correct spelling. As it permits the movement of molecule in and out of the cell. स्पेलिंग सही लिखिएगा, आप लोग स्पेलिंग बहुत गलत करते हैं बच्चों. यहाँ पे मैम एकदम सही सही टाइप करके दे रहे हैं, एक दो टाइपिंग मिस्टेक होता है और आप लोग इतना सारा मिस्टेक कर देते हैं. स्पेलिंग सही लिखिएगा, खास ख्याल रखिए आप लोग हायर क्लासेस में है ना हो. अब इसके बाद 9th में जाएंगे. Now write down the next question, question number 5. The cell was discovered only after the invention of microscope. Why? The cell was discovered only after the invention of microscope. Why? Write down the answer number 5. Cell was discovered only after the invention of microscope because cell was discovered only after the invention of microscope because cells are microscopic in nature and cannot be seen with the naked eye.
सो स्टूडेंट्स, आप इतना पार्ट अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स का। इसके बाद आपका जब स्कूल ओपन होगा अभी, तो मैम आपका एक टेस्ट लेंगी, क्लास टेस्ट। ठीक है, हमें एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है ना। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।